पूजा चिंतित होकर, भैया आप दिन रात दुकान में लगे रहते हो, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, कम से कम खाना तो समय पर खा लिया करो। रोहन मुस्कुराते हुए, पगली मेरी सारी थकान और भूख तुझे देखते ही गायब हो जाती है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुझे अच्छे घर में ब्याह दूं, वो भी बड़े धूमधाम से। पूजा भावुक होकर, भैया मुझे इस घर में आपसे मिला हुआ प्यार सबसे कीमती लगता है, और क्या चाहिए मुझे। रोहन आंखों में आंसू भरते हुए, तू हमेशा मुझे रुला देती है। खैर अब बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। और सुन, कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, नाश्ते में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़के वाले आते हैं और पूजा को पसंद कर लेते हैं। श्रीमती कपूर, जो लड़के की माँ है, रोहन को अलग ले जाती है। श्रीमती कपूर, देखो, हमें तुम्हारी बहन पसंद है, लेकिन एक शर्त है, तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। रोहन, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, बस मेरी बहन को अपनी बहू बना लीजिए। श्रीमती कपूर, शादी के दिन मुझे पैसों से भरा एक सूटकेस चाहिए, और जब तुम्हारी बहन पगफेरे के लिए आएगी तो उसे सोने से लाद कर भेजना। रोहन, अपने आप से इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। अभी हाँ कह देता हूँ, बाद में इंतजाम कर लूंगा, लेकिन पूजा से ये सब छुपा कर रखना होगा, वरना वो ये शादी कभी नहीं करेगी। शादी हो जाती है और रोहन अपनी सारी बचत श्रीमती कपूर को दे देता है। पूजा को हंसी खुशी विदा कर देता है। अब राखी के दिन पूजा वापस आने वाली है। रोहन चिंतित, अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या करूं? घर बेच देता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो दुकान भी बेच दूंगा। रोहन घर और दुकान बेच देता है और खुद बेघर हो जाता है। वह पूजा को देने के लिए गहनों की पोटली लेकर घर की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक कार टक्कर मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। राजू देखो, यहाँ कितना सारा सोना पड़ा है, लगता है ये कोई चोर था। अब देखो, उसे उसकी करनी की सजा मिल गई। अब रोहन एक भूत बन जाता है। राघव, भूत, हा हा हा, कैसी मौत मिली है मुझे। मेरा घर सब कुछ चला गया और लोग मुझे चोर कह रहे हैं। काश मरने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल पाता और उससे राखी बंधवा लेता। आज मेरी कलाई सूनी रह गई। पूजा अपने भाई के घर पहुंचती है। पूजा, भैया भैया कहाँ हो आप, देखो मैं आ गई हूँ। पड़ोसी, किसे बुला रही हो पूजा? तुम्हारा भैया अब इस दुनिया में नहीं है। पूजा चौंकते हुए, क्या भैया मर नहीं सकते? वो तो कितने ईमानदार थे, वो कभी चोरी नहीं कर सकते। पड़ोसी, तुम्हारा भाई चोरी करके भाग रहा था, तभी उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी, अब वो नहीं रहा। पूजा, नहीं भैया, आप कहाँ हो? देखो मैं राखी बांधने आई हूँ। आंखों में आंसू लिए पूजा अपने भाई की तलाश में सड़क पर निकल पड़ती है और अचानक उसे भी गाड़ी टक्कर मार देती है। उसकी भी मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। पूजा, चुड़ैल, मैंने हर राखी पर अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ की थी, फिर भी भैया मुझे छोड़कर चले गए। अगर आप इस दुनिया में नहीं हो तो देखो, मैं भी आपको छोड़कर चली आई हूँ। अब दोनों ही आत्माएं बन चुके हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। रोहन अपनी बहन की खोज में भटक रहा है और निशा अपने भाई को ढूंढ रही है। रोहन, काश एक बार उसे देख पाता, आखिर वो कहाँ हो सकती है? इस बीच निशा अपने ससुराल पहुंचती है और देखती है कि कोई व्यक्ति, श्री शर्मा, उसके भाई के घर में है। पूजा, यह आदमी कौन है और मेरे भाई के घर में क्या कर रहा है? अभी बताती हूँ इसे। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? श्री शर्मा, मुझे नहीं पता। जिसने मुझे बेचा उसी से पूछो। निशा, क्या इस घर को बेचा गया है? लेकिन क्यों? श्री शर्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने ये घर खरीदा है। निशा परेशान होकर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। निशा, क्यों रो रहे हो बच्चे? तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा डरते हुए, तुम चुड़ैल हो, मुझे मत मारो। पूजा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। बताओ क्या हुआ? बच्चा, आज राखी है। मैं हमेशा अपनी बहन के लिए कुछ लाता हूँ, पर इस बार मैं भूल गया और अब मेरे पास कुछ नहीं है।
पूजा, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो ना? और वो भी तुमसे करती है। इस बार उसे आशीर्वाद दो और देखना, वो खुश हो जाएगी। यही सबसे बड़ा उपहार होगा। बच्चा खुश होकर, सच में? मैं ऐसा ही करूँगा। धन्यवाद चुड़ैल बहन। पूजा, भैया, कहाँ हो आप? शाम हो चली है और अब भी आप नहीं दिखे। पूजा, ये तो कोई भूत लगता है। यह मेरे घर की खिड़की से क्या देख रहा है? अरे भूत, यहाँ क्या कर रहा है? रोहन, पूजा, क्या ये सच में तुम हो? दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और अपनी कहानियां बताते हैं। पूजा, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते चुड़ैल बन गई। रोहन, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब बेचकर भूत बन गया। दोनों घर के बाहर खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी निशा अपनी सास को बात करते हुए सुन लेती है कि उसने शादी में उसके भाई से बहुत सारा सोना मांगा था और इसी वजह से उसके भाई ने सब कुछ बेच दिया। पूजा, आंखों में आंसू लेकर, भैया, आपसे अच्छा भाई कोई हो ही नहीं सकता। निशा अपने भाई को राखी बांधती है और इस तरह दोनों का राखी का त्योहार पूरा हो जाता है। पूजा, भैया, अब तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रोहन, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बहन।